लीजिए साहब, महाराष्ट्र में इस बार एग्जिट पोल सही साबित हो गया और बीजेपी जीत गई। लेकिन ये हुआ कैसे? लोग अलग अलग तरीके की बातें बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि ईवीएम में घपला है, तो कहीं ईवीएम को ही चोरी करके ले जाने का वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस पर अब चर्चाओं में या यूं कहें कि विवादों में रहने वाली स्वरा भास्कर, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, वो भी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं और भाजपा को साधती हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं डेली हिंद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जो बार बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही सामने आया, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गड़बड़ी का मामला फिर से गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर जैसे कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक दिन तक वोटिंग के बाद भी ईवीएम मशीन 99% चार्ज कैसे हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। शक्तिनगर में 99% चार्ज वाली ईवीएम से बीजेपी समर्थित एनसीपी को अचानक जो है वोट मिलने लगे, वो तो ये सवाल उठने लगा। इसके अलावा हरियाणा का वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक बीजेपी नेता अपनी गाड़ी में ईवीएम ले जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्वरा भास्कर का ट्वीट क्या था और चुनाव आयोग पर वो क्या सवाल उठा रही हैं। दरअसल स्वरा भास्कर ने ट्वीट में लिखा हुआ है कि पूरा दिन वोट डालने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% चार्ज कैसे हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसमें बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? इस बयान के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ईवीएम का बैटरी चार्ज इतना बढ़िया है, तो ये तकनीकी गलती क्यों बार बार बीजेपी के ही पक्ष में होती है। स्वरा ने यह भी लिखा कि जैसे ही ये मशीनें खुली, वैसे ही बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट धड़ाधड़ मिलने लगे और ये बहुत ही गंभीर बात है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है, वो तो सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ही बता हमें सकती है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है, वो तो सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ही हमें बता सकती है। हरियाणा का वीडियो और गड़बड़ी के आरोप में अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब हरियाणा चुनाव चले थे। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में देखा गया था कि एक बीजेपी नेता अपनी गाड़ी में ईवीएम लेकर जा रहा था। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है? विपक्षी पार्टियां और आम जनता लगातार आरोप लगा रही है कि ईवीएम को हेर फेर करके बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट्स बदले जा रहे हैं। इसको लेकर फहाद अहमद, जो कि एनसीपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक वीडियो साझा किया और बताया कि कैसे वो शुरुआत से ही बीजेपी से आगे चल रहे थे। इसको लेकर फहाद अहमद, जो कि एक उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हुए थे बीजेपी के अगेंस्ट में, उन्होंने एक वीडियो साझा किया और बताया कि कैसे वो शुरुआत से ही बीजेपी से आगे चल रहे थे, मगर 17वें चरण के बाद उन्हें पीछे कर दिया गया। आप उनका ये वीडियो देखिए। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गुटगट से 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहां जहां निकलती है, उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाजा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीजें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी, उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है, उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
हालांकि देखिए, ईवीएम का यह विवाद कोई नया विवाद नहीं है। पिछले कई चुनावों में विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाती आई हैं और जब ये सवाल उठते हैं तो इनमें सच्चाई भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जरूर होती है। वो कहते हैं ना, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। देखिए, सबसे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में कई जगहों से जो है ईवीएम के ट्रक पकड़े गए थे और रिजल्ट्स की गिनती के दौरान भी विपक्ष ने आरोप लगाया कि ईवीएम बदली गई है। वहीं दूसरा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में चुनाव के अगले ही दिन बीजेपी नेताओं के घर के पास जो है वो ईवीएम मशीनें पाई गई। तीसरा, मध्य प्रदेश चुनाव 2018 की हम बात करते हैं तो उसमें भी कई ईवीएम मशीनों को एक होटल में रखा गया था और विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इनसे जो है वो छेड़छाड़ की गई है। ईवीएम गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार ही जो है आवाज उठाता हुआ अपना नजर आ रहा है। हम देखें तो 2018 के बाद से ही वो लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन इसका हल आज तक नहीं मिला है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों ने पारंपरिक बैलेट पेपर सिस्टम की मांग की है, लेकिन उनकी मांग को भी कान के ऊपर से उतार दिया जा रहा है। वहीं जनता भी अब सवाल उठाने लगी है। जी हां, सरकार से सवाल पूछने लगी है कि आप बैलेट पेपर को क्यों मान्य नहीं कर रहे, जैसे क्या चुनाव निष्पक्ष है। और उनके कुछ सवाल जो हैं वो जायज भी हैं, जैसे कि उनके ये है कि जैसे क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, क्या बीजेपी की जीत में ईवीएम गड़बड़ी का कोई योगदान है, और चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्यों चुप्पी साधे हुए है। जो महाराष्ट्र में हुआ है उसमें क्या ईवीएम की ही कोई चाल है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और अगर हुई है तो इस पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कि क्या आयोग जो है, जो चुनाव आयोग है, वो इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया लेगा या फिर हर बार की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और विपक्ष से केवल हल्ला ही करता रह जाएगा, उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल डेली हिंद को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। धन्यवाद।